हेलो, वेलकम, नमस्कार। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और शुरुआत करते हैं बोलो बोलो मुंह तो खोलो। बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आज सबसे पहले बात होगी नशे की। वो नशा जिसमें लड़कों को पछाड़कर लड़कियां आगे निकल गई हैं। ये नशा कोई पढ़ाई का नहीं है, खेल का नहीं है, जुनून का नहीं है। ये नशा, समझ रहे हैं आप, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, इसमें आगे निकल गई हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है मध्य प्रदेश में कि 9.3 लड़कियां सिगरेट पीती हैं पिछले 7 सालों में। ये लड़कियों की तादाद आई है और इन्हीं 7 सालों में 13.1% लड़कियां बीड़ी पीती हैं। अब इस नशे को कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। और इस नशे के पीछे का कारण क्या है, क्यों ये फूफू की आदत लग गई है, क्यों ये स्टेटस सिंबल बन गया है, क्यों ये स्टाइल बन गया है। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि यार चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट हाथ में लेकर फूंकने से आप स्टाइलिश हो जाएंगे? शायद आप अपने फेफड़े फूंक रहे हैं, अपना करियर फूंक रहे हैं, और कई लोग फूंक चुके हैं। और उसी फूंकने को हम आज रोकने की कोशिश, तो ये कह सकते हैं कोशिश नहीं, एक प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि आप तक वो एक मैसेज ज़रूर पहुँचे। मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं, ज़रा उनसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले विधि, मैं आपसे शुरुआत करूँ। लड़कियों का सिगरेट पीना स्टाइल, स्टेटस सिंबल, या फिर एक प्लेटफॉर्म होता है, यार हम नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। इस आज के ज़माने में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। और ये जो आदत है, अगर हम अपनी तरफ से कहें, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो ये आदत उन लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है जिन्हें शुरू में आज़ादी नहीं मिली। जब उन्हें आज़ादी मिलती है तो वो उसको एक सोचती है कि अब हम आज़ाद हुए हैं तो अब हमें इसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। वो शुरुआत होती है अपने हम उम्र लोगों के साथ बैठने से, और फिर धीरे धीरे उसकी अदला बदली शुरू होती है। तो ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम कश लगा रहे हैं, धुएं के छल्ले बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। तो दम मारो दम। मैं पूछ रहा हूँ, स्टाइलिश है, हरफन मौला बनने की स्टाइल है। क्रिकेट में हरफन मौला वो होता है जो ऑलराउंडर्स होता है और साथ ही साथ फील्ड पे अपनी एक एक्शन दिखाता है। अब ये हरफन मौला का मतलब क्या हो गया है? जो सबसे ज़्यादा स्टाइलिश है, जिसके हाथ में कुछ बंधा हुआ है, जिसकी पैंट यहाँ तक ढीली है, कमर पे टिक नहीं रही है, उसकी टोपी अलग जा रही है, बाल कलर है, पेंट की मोरी बहुत छोटी है और ड्यूक टाइप की बाइक पर बैठा है और हाथ में सिगरेट है, और पीछे में जो लड़की बैठी है उसके हाथ में भी सिगरेट है। ये स्टेटस सिंबल है क्या? क्या इससे आपकी स्टेटस का पता चलता है, या ये नहीं भी हो तो चल जाएगा? नहीं, देखिए, ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये नहीं होगा चल जाएगा। लेकिन हम अपनी स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो आजकल पढ़ रहे हैं, तो वहाँ अगर कोई सिगरेट नहीं पीता है, मतलब स्मोकिंग नहीं करता है, ड्रिंकिंग नहीं करता, उसको बोलते हैं आउटडेटेड है, ये मतलब मॉडर्न नहीं कह सकते उसको। उसका फ्रेंड सर्कल अलग कर देते, उसको एक ऐसे हीन भाव से तो कहें तो देखने लगते हैं कि ये तो क्या है, ये मम्माज बॉय है, जो कह सकते हैं कि तो ये रहता है कि जो सिगरेट या स्मोकिंग नहीं करता है तो कुल मिला के आउटडेटेड कहते हैं उसको। तो इस तरीके से उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। अक्षर, इस चीज का सामना करना पड़ता है? कभी कभार करना पड़ता है, कभी कभार। आप उस गैंग में शामिल नहीं हो पाते। रितिका हमारे साथ है। रितिका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके साथी, मैं ये नाम नहीं पूछ रहा कि किन लड़कियां कौन सी सिगरेट पीती है, बीड़ी पीती है। सवाल ये है कि उन लड़कियों के साथ बाकी लोग जेलप होते हैं। कई बार तो पता चल जाता है कि नहीं आप पीते कि नहीं पीते हैं, और कई बार ये शर्म की भी बात होती है। लेकिन अब धीरे धीरे वो झिझक, वो शर्म टूट रही है। आप उसको अपनी स्टाइल में ले आए, वो रोज़मर्रा की चीज़ हो गई आपको। वो ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसमें बुराई क्या है? बात वही हो गई है ना कि अगर आप एक ग्रुप में हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं और जो नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली उनसे सेपरेट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना, और बहुत ही थिन मार्जिन है इंडिपेंडेंट होने और स्पॉइल होने में। इंडिपेंडेंट होने के लिए सिगरेट ज़रूरी है? नहीं, वही बात है। और यही चीज़ है कि आप ये सोच रहे हैं इंडिपेंडेंट हैं तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में, कि आप या तो इंडिपेंडेंट है या तो स्पॉइल हो रहे हैं, अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं, अपने आप को हार्म कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट के साथ सबसे बड़ी चीज़ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर इंडिपेंडेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, और एक तरीके से आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को खराब कर रहे हैं। पर जो सिगरेट, बीड़ी, गांजा फूंक रहा है वो इतना सब सोच रहा है जितना हम और आप लोग सोच रहे हैं। वही बात है ना कि आप एक तरफ मांग करते हैं इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, या फिर हर हमसे कोई चीज़ बेहतर सोच रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है, ये सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है। लेकिन नशा नहीं करना है, ये हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिका, आपका ड्रेसअप, आपकी स्टाइल ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मैं आपसे कोई बात करूं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर पूछूंगा
कि कॉलेज आप जाती होंगी, कोचिंग आप जाती होंगी, स्कूल कॉलेज के साथ साथ बाहर निकलकर जब आप पढ़ाई करने पहुंचते हैं तो आपका एक रूममेट है, आप पहली बार पहुंचे, दूसरी बार वो भाई तू पिएगा क्या या तुम लोगी क्या, तो ये ऑफर्स ठुकरा देना वही पहला दिन होता है या उस ऑफर्स को स्वीकार करने के बाद कहानी कुछ और चल पड़ती है? मेरे साथ ये इंसिडेंस हो चुका है। मैं खुद जब कॉलेज में गई थी, अपने रूम में गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि चल आ एक मारते हैं। तो मैंने कहा सॉरी, मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ। तो शी साइड कि तू इतनी आउटडेटेड है। तो मैंने कहा येस आई एम, आई एक्सेप्टेड व्हाट आई एम। सो हम अगर चाहें तो हम उन ऑफर्स को ठुकरा भी सकते हैं और चाहें तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। द चॉइस इज़ कम्प्लीटली आर्ट्स। और मैंने उनसे पूछा कि ये लत आपको लगी कैसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हमको ये सारी चीज़ें अडॉप्ट ही करनी पड़ती है। तो मैंने बोला कि दैट्स द पॉइंट। मैं आपके पास आऊँगा देवेश, आपसे पूछूंगा कि ये इस पॉइंट पर कैसे बात की जाए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। लड़कों की बात कर लें, अरे यार बहुत स्ट्रेस है यार, लड़कियों की बात चली, लेकिन हम लड़कों को भूल नहीं सकते क्योंकि शायद यही एक पीढ़ी रही है जिसने उस पीढ़ी तक बीड़ी पहुंचाई है। तो क्या स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है क्या कि नहीं बहुत लोड है यार, या फिर ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, ये स्ट्रेस लेना ही पसंद नहीं करती, तत्काल में नशा चाहिए भाई? हाँ सर, दरअसल बात ये भी है कि कोई भी अगर गलत चीज़ है तो उसे एक ऐसे आवरण में ढाक दो जिससे वो जस्टिफाई हो जाए। तो उसका शब्द लेके आए स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं लोग, जबकि स्ट्रेस है किस बात से, उसका निराकरण इससे होगा कि आप स्ट्रेस किस चीज़ से ले रहे हो उस पर काम करो, ना कि सिगरेट से आप कितने दिन के लिए स्ट्रेस से बच सकते हो। काम तो आपको करना ही ना जीवन भर, तो उसको स्ट्रेस के नाम पे फूकना ये बिल्कुल मतलब जायज़ नहीं है। दूसरा, स्ट्रेस का ये बोल भी देते हैं कि ये स्ट्रेस है, पर काम तो आप क्या कर रहे हो वो भी तो देखो पहले। जीवन भर काम करना है, जीवन भर आप सिगरेट नहीं, क्योंकि फिर जीवन बचेगा ही नहीं आपका। नहीं, पर लेकिन ये बातें जो हम कर रहे हैं उनकी समझ में आएगी क्या? उनकी समझ में सर आ भी सकती है अगर संगत उनकी अच्छी हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संगत का भी असर होता है। दूसरा जो मतलब इस तक जो पहुँच बहुत सहज हो गई है। अब अक्षता, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर स्ट्रेस के साथ साथ इसमें कुछ और भी शामिल है क्या? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म जहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बीड़ी सिगरेट नशे को दिखाया जाता है, आपकी कुछ फिल्में, कुछ गाने आप देख लीजिए, नशे सी चढ़ गई, या मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, या फिर और धुएं मुड़ा दे, ये दम मारो दम तो पुराना हो ही गया है, लेकिन इसको भी नया रिमिक्स करके लाया गया है। तो ये गाने भी कहीं, या ये प्लेटफॉर्म भी कहीं आपको उसकी तरफ भेजता है, प्रेशर करता है, अग्रेसर करता है कि नहीं ठीक है यार कुछ हो जाए? क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली आजकल लोग क्या हो रहा है, एक दूसरे से देख कर भी एक तो बोल रहे हैं कि हम भी कूल लगेंगे अगर हम पीते हैं। अगर सामने वाला हमारा फ्रेंड पी रहा है और हम नहीं पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि हम वो मतलब आज के मतलब जो जनरेशन चल रही है उसमें हम अपने आप को नहीं उनसे क्या बोलते हैं मिल पा रहे हैं। इस पर मैं रितिका आपसे पूछना चाहूँगा कि हमेशा घर वाले भी कोशिश यही करते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है ये मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मैं चाहूँगा वो करूँगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले, चाहे मैं शराब पीऊँ सिगरेट पीऊँ? ये 15, 16, 17 साल की उम्र के बाद जो 24 तक की उम्र होती है ना, यहाँ के ये कई घर की कहानी हो चुकी है। ये सर ये तो बिल्कुल बात सही है, और इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण तो है कि आप दूसरों को देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, आप तब तक अवेयर होते हैं कि आप ये गलत काम है, हमें नहीं करना है, पर एक बार, 2 बार, तीसरी बार जहाँ ये हुआ फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर जो आपसे कहेगा कि ये गलत है आप उसे भी सिखा देंगे कि यार तू क्या सीख रहा है, आज एक दिन आए एक दिन चले जाएंगे। ये एक सबसे स्पेशल कोट लाइन होती है उनकी, और उन्हें बड़ी जल्दी है शायद जाने की, तो इस चीज़ के लिए वो शायद प्रिपेयर्ड भी रहते हैं। पर इसका उन्हें खुद को सोल्यूशन ये लगता है कि ये जो हम इस जनरेशन को जेन ज़ी जनरेशन या मिलेनियल जनरेशन कहते हैं, तो इस जनरेशन का काम ये हो गया कि हर चीज़ को कूल एक स्टेटस दिखा देना। तो ये उन्होंने कूल में अपने आप को ढाल लिया है कि हाँ ये चीज़ कूल है, ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि जहाँ आप 1 या 2 बार करते हो और आपको उसकी आदत हो जाती है। मैं आपसे पूछूं उत्कर्ष, कई बार ये रैप सॉन्ग, ये थोड़ा सा डिस्को, ये हिप हॉप,
कहीं ये भी तो नहीं ले आया इन चीज़ों को? जी निश्चित रूप से ही ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही संजीदा है, और ये आजकल की जो जनरेशन है, आजकल जो युवा है, वो एक तरीके से कहते रैप जनरेशन, जो जिस किसी ने भी रैप का ट्रेंड लाया हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक तरीके से वो एक जो अटायर होता है पूरा वो पहनकर और हाथ पे सिगरेट या कुछ भी लेकर ऐसे जिससे हम वो स्मोक करें, उसको एक ट्रेंड बन चुका है, एक या कहीं स्टेटस बन चुका है, एक या यूं कहें कि एक अलग प्रजाति बन चुकी है कि वो एक तरीके से रील्स बनाने के लिए या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस करने के लिए या कम टाइम में फेमस होने के लिए वो सब ऐसा करते हैं। विधि, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा सहायक रहा है, हेल्पफुल रहा है, या ये डिसएडवांटेज कह लें हम इसका? सोशल मीडिया सहायक रहा है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया तो आज के टाइम में इतना फेमस हो गया, हम आज रील्स देखने लगे हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कौन है जो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। आज परिवार एकल हो चुके हैं, माँ बाप पैसे कमाए, क्योंकि बिना दोनों के कमाए घर नहीं चलेगा, या बच्चों पे ध्यान दे। बच्चे कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से निकलते हैं, सर ने ये पढ़ाया समझ में नहीं आया, सब समझ में आएगा, बस तू एक कश लगा ले। दैट्स अ पॉइंट। ये एक कश ही बहुत सारे कश का कारण हो जाता है, इसी में कशमकश है। जी बिल्कुल, ज़रूरत है कि ध्यान बच्चों पे हर तरफ से दिया जाए, चाहे वो घर हो, चाहे उनकी मित्र मंडली हो। हमें देखना होगा कि वो किनकी संगत में रह रहे हैं और वो किसको फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात उठी है तो उनके रोल मॉडल कौन है? देवेश, आपको लग रहा है कि जो विधि बात उठा रही है कि यार कम से कम फैमिली का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है भाई। अगर परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, मैं बस 10 मिनट में आया, गाड़ी उठाई, दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं, फूका, 2 सुपारी खाई, इलायची खाई, घर आ गए। सवाल ये है कि इस चीज़ से माँ बाप को कई बार पता भी चल जाता है, लेकिन वो इसलिए नहीं टोकते कि आज नहीं कि कल सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं टोकना ही उसको नशे की तरफ प्रेशर करता है क्या? जी सर, ये भी काफ़ी हद तक सही है। और दूसरा ये भी है कि सर पहले ये होता था कि पहले के बच्चे डरते थे, जैसे हम जिस जनरेशन में थे, बहुत पहले की बात करूं मैं, तो अगर 2005 या 6 तक अगर हम गलती से किसी के लिए तंबाकू ले भी जा रहे हैं तो वो भी एक डर होता था। आज की डेट में पिताजी खुद कर रहे हैं, वो अपने बच्चे से मंगा रहे हैं। तो जब बच्चा अपने पिता के लिए, अपने दादाजी के लिए घर में लेके ही आ रहा है तो वो तो सीखेगा, क्योंकि सारी बहुत सी चीज़ें मैं मानता हूँ कि कितना भी बिगड़े या सुधरे सब चीज़ें आनी एक तरह से घर से ही है। तो जब घर वाले ही अपने माता पिता के लिए ही वो चीज़ें ला रहा है तो वो कहाँ तक उनसे बच पाएगा? प्रिंसिका, आप अपनी एक स्टोरी शेयर कर रही थी, उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार ये ना पारिवारिक समस्या है, थोड़ा ना ये सोशल गड़बड़ है, इसको ठीक होना चाहिए? इन्होंने बताया कि पारिवारिक, तो हम इस चीज़ को याद करें कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारी महिलाएं होती थी, महिलाएं टोबैको का सेवन शुरुआत से ही करती आ रही हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पीढ़ी बाय पीढ़ी ये चीज़ चलती जा रही है। वो पीढ़ी बाय पीढ़ी बीड़ी में आ गई है। वो हाँ। आप अगर किसी को कहेंगे ना कि क्यों, वो फलाने की दादी तो पीती थी, वो तो तम्बाकू सूंघती थी, हम बीड़ी पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या? क्योंकि आप चैलेंज करने लग जाते हैं उसको। वो बहुत 1 या 2 इलाकों में बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन आज तो जो फैशन चल पड़ा है उसमें इसे वाकई रोकना पड़ेगा, वरना आज ये आंकड़े इतने हैं, कल और ज़्यादा हो जाएंगे। जी, लेकिन वही है ना, लोगों को ये चीज़ सोशल स्टेटस दिख रहा है, उनको अपनी हेल्थ के बारे में कुछ लगी नहीं रहा है। जैसे मैन दे डू स्मोक, लेकिन अगर हम वुमेन की बात करें तो ये उनकी कितनी सारी चीज़ों को नुकसान करती है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन उनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, उनके इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो ये चीज़ उनको समझ ही नहीं आ रही है। बस उनको ये लग रहा है कि हमारा सोशल स्टेटस इससे हाई होगा और हमारी बाकी सारी चीज़ें इससे हाई होंगी, तो जस्ट दे आर कंटिन्यू। अक्षता, आप ज़रा बताएं मुझे कि क्या कॉलेज में और स्कूल में आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है कटा कटा महसूस होता है, यार तू है ना, तू नहीं पीता, तू हमारे साथ मत रहे, तू नहीं खाता है ना ये सब चीज़, तू हमारे साथ मत रहे, तू फूंक नहीं रहा है ना, तू हमारे साथ मत रहे, क्योंकि तू नहीं जानता ये क्या है, पता है तू बहुत आउटडेटेड है भाई। हाँ। ऐसे में आपकी दोस्ती टूटती है। हाँ। उस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए ये नशा जुड़ जाता है क्या इंसान इससे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं इसको बिल्कुल डिनाई करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज़ नहीं करती हूँ और ना मैं किसी को बोलूँगी कि आप ये करिए, भले उससे मेरी दोस्ती टूटे या कुछ भी टूटे। तो ये ऑफिस में भी बहुत बार रहता है, गैंग होती है, ये पीने वाले की गैंग है, ये सिगरेट वालों की गैंग है, ये गांजा फूकू गैंग है। बाय द गॉड ग्रेस अभी तक ऐसा हुआ है कि अभी बचपन से लेकर आज तक ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल रहे नहीं है, और जहाँ जिस कॉलेज वगैरह में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे लड़कियाँ ऐसा नहीं है। आज जैसे अभी स्ट्रेंथ है। हाँ, हो सकता है।
और अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब हमने अभी कुछ दिनों से ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े बढ़े हैं, मैं खुद ये देख के शॉक हो गई थी कि मतलब ये कैसे, जहाँ तक हम देखते हैं कि लड़कियां हर चीज़ में तो हैं आगे, लेकिन अगर नशे में आगे हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि नशा एक तरीके से हम खुद नशा मुक्ति पे काम करते हैं। हम बोलते हैं कि नशा बुरा है और जो भी है, लेकिन इसमें स्टेटस जो लोग सोच रहे हैं कि स्टेटस से फॉलो हो जाएगा, नहीं। रितिका, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आप क्या मानती है कि इसकी शुरुआत स्कूल टाइम से होती है, कॉलेज टाइम से होती है, या फिर आपका स्ट्रेस आपको इस तरफ ले जाता है, या फिर ये तीनों स्टेज में मिलता है, आप जहाँ भी चले जाएंगे आपको मिल जाएगा? सर, बात तीनों स्टेज की है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि वो ठान लेते हैं कि नहीं करना मतलब नहीं करना, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि कुछ आसपास लोगों में मिले और उनकी बातचीत से इन्फ्लुएंस हो गए तो किसी भी स्टेज पर चालू हो सकता है। और स्ट्रेस तो एक बहाना दे दिया गया है कि स्ट्रेस है तो हम ये कर लेंगे। और मैं खुद जैसे बोलूँ कि मैं खुद एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे लिए आजकल स्ट्रेस वर्ड जब हम उसके टाइप्स को पढ़ते हैं और उसके क्राइटेरियाज को पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आजकल सब बोल देते हैं, बट एक्चुअली में वो स्ट्रेस नहीं होता। साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो क्या इसके पीछे की क्या मनोवृत्ति हो सकती है कि नहीं यार यही कारण है सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का, या कम से कम लड़कियां तो इससे दूर रहें? और लड़कियां भी सोचती क्यों दूर रहें भाई, ये लड़के इतना भूख रहे हैं, हम इनसे पीछे हैं क्या? सर, सबसे मेन कारण तो यही है कि आप देख कर ही सीखते हो। सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही है कि आप देख कर ही सीख रहे हो, और ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ। आज की बात ये है कि ये वो सारे वीक पॉइंट्स हैं जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, जो हमारे भावी पीढ़ी को भी बता रहे हैं, उन माँ बाप को भी बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे बीच के ही है, जो बहुत बिग पॉइंट्स आपके पास लेकर आए। ये वो कॉन्क्रीट है जिससे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये वो समाज के बीच की बात है। सर, सबसे पहली चीज़ अगर हमें बंद करवानी है तो हमें पहले तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि इसके क्या नुकसान है। कहीं ना कहीं उन्हें इसका पता भी होगा, पर वो स्टिल उसे इग्नोर कर देते हैं। आप तो बताया ना, जैसे आप सिगरेट का पैकेट लेने जाएंगे, इतना सड़ा सा मुंह यहाँ बना हुआ और वो ऐसा डरावना भयानक, आपको लगता है भाई कौन पिएगा इसको, लेकिन उसके बावजूद कौन का पिएगा? आप देखिए 5 मिनट में भीड़ लग जाएगी दुकान पे। वो आसपास लोगों को देखते हैं कि वो भी पी रहा है, वो भी पी रही है, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ नहीं, आज नहीं, कुछ टाइम बाद पता चलता है। मैं अक्षत आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्कर्ष की लगता है आपको कि कई बार अरे सिगरेट से कैंसर होता है? अरे भाई मेरे दादाजी के दादाजी भी पीते थे, वो अभी तक है, तो कुछ नहीं होगा। ये भी एक चीज़ ले आती है कई बार कि अरे भाई वो तो सालों से नशा कर रहा, कुछ नहीं हुआ उसको। देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी एक समूह विशेष के ना हो जाने से इससे ये फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो रिसर्च है कि इससे कैंसर होता है, वो तो अति परिचित सत्य है कि सिगरेट पियोगे आप, तंबाकू का सेवन करोगे, उससे कैंसर होगा ही होगा। किसी को नहीं हुआ वो बच गया, वो बहुत लकी हुआ, भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही होगी उसके ऊपर कि उसको नहीं हुआ। लेकिन ये तो होना सत्य ही है कि अगर कोई तंबाकू का, निकोटीन का सेवन करेगा, सिगरेट पिएगा या तंबाकू खाएगा तो उसको कैंसर होगा ही। ये तो सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं इससे कैंसर होता है। नीचे लाइन भी आ जाती है, सिगरेट अगर कहीं दिखती है तो ध्यान रहे इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन इसकी तरफ नहीं जाना है। ये कौन बताएगा? इसकी तरफ नहीं जाना है। ये तो अगर हम ये कहें कि माँ बाप बताएंगे तो माँ बाप कब तक बताएंगे? एक हमारी जैसे हम आज 21 या 22 साल के हैं या 23 साल के हैं तो हम अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं। लगता है कि इसमें देवेश आपसे भी बात करूं, इसमें अंदर से कोई शक्तिमान निकल कर आएगा, भाई रुक जाए ये गलत है। अंदर से शक्तिमान भी सर टीवीओ में ही आता है, रियल लाइफ में तो कोई शक्तिमान वैसे भी नहीं है। और दूसरी बात खुद से ही आएगा ये। पर आपका शक्तिमान आप खुद हैं, आपकी विल पावर। हाँ, वो जो शक्तिमान के तौर पर अगर विल पावर को देखते तो वो बहुत कम बची है। क्यों कम बची? क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से इस चीज़ों के बारे में। क्या अगर स्ट्रेस है तो वो खुद में ही घुट रहा है, माँ बाप के पास समय नहीं है, एकल परिवार है तो वो चाचा ताऊ इन सब के साथ भी बात नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से वो स्ट्रेस का नाम लेके वो कर रहा है इस चीज़ को। बात करना, लोगों के पास जाना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपना दर्द शेयर करना, कोई नहीं यार मेरे पास, मेरी बात कोई नहीं सुनता। मैं उस लड़की से बात नहीं कर पा रहा हूँ तब भी मेरी बात कोई नहीं सुनता, मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो क्या सिगरेट पीने लग जाऊँ? क्या शराब पीने लग जाऊँ? क्या मैं नशे की गिरफ्त में चला जाऊँ? और ऐसे व्यक्ति पर माँ बाप का और दोस्तों का भी बहुत साथ होना ज़रूरी है। ऐसा मैं कई एक्सपीरियंस मेरे साथ के हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय अगर आपने उसको अकेला छोड़ दिया ना तो उस टूटे हुए को बिखरने में बहुत समय नहीं लगेगा। फिर आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस टूटे हुए को बिखरने में समय नहीं लगेगा। जीवन में हर किसी के एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे वो शेयर करे। वो बहुत क्लोज वन हो सकता है, उसके माता पिता हो सकता है, या वो खुद अगर की बात अगर हम कह रहे हैं तो उससे मेरा मतलब सेल्फ एनालाइज से है।
आज की युवा सेल्फ एनालाइज नहीं करते, वो खुद का आकलन नहीं करते कि वो किस स्थिति में जा रहे हैं। उनमें ये क्षमता ही नहीं है कि वो अपने आप को रात को सोने से पहले आंक सके कि आज मैंने दिन भर जो किया वो कितना क्रिएटिव था, कितना प्रोग्रेसिव था, या मैंने अपने लिए कितना इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता ना भाई, फूंक ले सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। मैं प्रिंसिका आपसे पूछूं कि क्या तनाव और नशा लड़कियों के लिए दोनों, क्योंकि तनाव आपको कुछ करके भी दिखाना है, आपको लड़कों से भी आगे निकल के दिखाना है, आपको अपने स्टेटस पे भी खड़ा रहना है, आपको परिवार की तरफ भी ध्यान देना है कि बड़ी मुश्किल से फादर ने बहुत तकलीफ देकर आगे बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर ये भी आंकते हैं कि यार मैं खुद क्या हूँ, ये मेरी लाइफ है। अंदर से फिर एक शैतान जागता है, बोलता है भाई ये नहीं करेगा तो कब करेगा, यही तो ज़िंदगी है, एक ही बार मिली है। तनाव और नशे में बहुत बड़ा अंतर है। तनाव को हम और भी तकनीक होती है, जैसे इन्होंने बोला कि ये साइकोलॉजी स्टूडेंट है। तनाव में मैं एक चीज़ ये पूछूंगा, योग कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, भाई वो तो 6-7 दिन तक आपको, मतलब ऐसा लोग कहते हैं ना 6-7 दिन बाद आपको बहुत एक बढ़िया अनुभव होगा। यहाँ तो 7 वाला अभी दे रहा है आपको, ये अनुभव कर, अभी रिलीफ हो जाएगा। ये गलत है, आप क्या मानती हैं? ये एकदम गलत है। जो भी हमें एक सेल्फ, जैसे उन्होंने बोला सेल्फ एनालाइजिंग पावर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ उस तनाव को कैसे दूर करें? उस तनाव को बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, सहज योग हो गया। हम इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी अपने तनाव लगता है कि हम लोग जाकर बात करेंगे, कोई फूंक रहा है भाई योग के बारे में जानते हो, भाई तू जाया सिर्फ एक सिंपली एक मजाक के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको जब वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए ना, तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है जी। और जो बॉलीवुड या फिर हम टेलीविज़न कह सकते हैं, इसने हमारे आज के युवाओं पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। हम जैसे देख के ही सीखते हैं। हमने टीवीज़ में देखा कि अगर आपको टेंशन है तो 1 फूंक लो, सब सही हो जाएगा, 2 पैग मार लो, सब ठीक हो जाएगा। तो हम देख के ही सीख रहे हैं ना। अगर हम जो ये बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, इनको हम ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए इस चीज़ की रोकथाम के लिए, तो शायद ये चीज़ रुक सकती है। मैं आपके पास आऊँ अक्षिता, आपको लग रहा है कि समस्या की मिडिल फिंगर पर ये समाधान की बूटी जो है, हाँ। ये नशा जो है, यही सबसे कारगर चीज़ है। थोड़ा कर लिया फिर बंद कर दो, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती। यार देखो मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन आपके चक्कर में कितनों ने पकड़ लिया, वो भी तो एक लंबी लाइन खड़ी हो जाती है। हाँ हाँ, जैसे कि वो प्रिंसिका ने बताया कि बॉलीवुड एक्टर्स, जैसे अभी जो विमल का ऐड दे रहे हैं, सलमान खान और अजय देवगन जी और एक हमारे अक्षय कुमार जी, तीनों एक साथ मिलकर ही इसका मतलब एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो अगर मतलब बड़े लेवल पर ही ये चीज़ नहीं रुक पा रही है, तो छोटे लोग ये सोच रहे हैं, मतलब हमारे से युवा ये सोच रहे हैं कि अगर वो लोग वो चीज़ कर सकते हैं और वो लोग एकदम फिट एंड फाइन है, तो हम भी ऐसा रह सकते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि हमारी जो लाइफस्टाइल है और उनकी लाइफस्टाइल में बहुत अंतर होता है। मैं समझता हूँ कि क्यों ना ये एजुकेशन में हाँ, हालांकि होगा। मैं आपसे पूछूं रितिका, आपको लगता है कि 5th या 6th या और भी निचली क्लास से नशे के, हालांकि होता ही है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि नशे को लेकर एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं आपको नहीं करना है, ये कारण है, वो कारण है, ये कारण है, इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, थोड़ा एक डर भी हो तो शायद ना हो। सर बिल्कुल वही बात है कि उसकी मिल पाए। एजुकेशन और अवेयरनेस की बात है कि आपको शुरू से ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने डीपली पता हों कि आप वो करने से पहले ही डर जाएं, क्योंकि आपने पैकेट में एक फ़ोटो देख ली, उससे सिर्फ कुछ नहीं है, आपको हर एक उस चीज़ का एहसास कि इसमें अगर ये चीज़ हो गई आपके साथ तो कितना दर्द होगा, कितनी दिक्कतें आएंगी, किस तरीके से आप जिन सोसाइटी में लोगों के सामने कूल बन रहे हैं उन्हीं से कट जाएंगे। ये चीज़ें होने के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार इसकी क्या है, लत लग गई तो जब तक आप नहीं चाहते खुद से कि मैं इसे छोड़ूं, तो कोई नहीं छुड़वा सकता। गुड। उत्कर्ष, आपको क्या लग रहा है कि अब लड़कियों में जो ये एक प्रॉब्लम आ गई है, सारी लड़कियों में नहीं है, कुछ ये जो आंकड़े हैं उनकी है, लेकिन उन लड़कियों के साथ जो लड़कियां रहेंगी, मैं ये समझता हूँ कि आज नहीं तो कल दम मारो दम में प्रवेश कर सकती है, वहाँ एंट्री उनकी हो सकती है। कैसे रोका जाए? क्या आपके पास क्या आइडिया हो सकता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे लड़कियां कहती हैं कि हम क्यों पीछे रहें, कि पुरुष भी तो करते हैं, लड़के भी तो करते हैं। तो मैं कहता हूँ जिस चीज़ को नशा करने से अगर पुरुष का विनाश हो रहा है, तो उससे लड़कियों का विकास कैसे हो सकता है? क्या बात, उससे महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? तो और जैसा कि आपने पूछा क्या आइडिया हो सकता है कि कैसे दूर किया जाए,
तो हमें आपने बताया कि 5th या 6th के हम पाठ्यक्रम में इसको शामिल करें नशे को, तो हम नशे की क्या इससे क्या इसकी बुरी आदतें क्या है उसके हम उसको हम शामिल करें। लेकिन इससे नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इसका तो ज्ञान हर किसी को होता है आमतौर पर कि नशा करने से क्या क्या होता है, हमें वो बताया परिणाम बताना चाहिए। मैंने आपकी बात को ध्यान में रखे मुझे कुछ एक फिल्म याद आ गई, या मतलब एक पिक्चर याद आ गई, जहाँ मैं एक दुकान पर खड़ा था, 2 शख्स सिगरेट पी रहे थे, भाई सिगरेट मत पियो। हाँ। उसके जस्ट पीछे एक फोटो लगा था, हाँ। कृपया यहाँ ज्ञान न बांटे, सब ज्ञानी है। तो कम से कम इतना ज्ञान तो हमें रखना है और ध्यान भी रखना है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ी समस्या हमारे बीच निकल कर आ रही है कि लड़कियों का नशे की तरफ जाना, बीड़ी सिगरेट की तरफ जाना, और संभवतः शराब के फिलहाल आंकड़े नहीं आए, लेकिन वो भी अगर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा परेशानी होगी, या ये दुख होगा कि यार ये क्यों हो रहा है। आप अपने दोस्तों को समझाइए, हम अपने साथ वालों को समझाते हैं, और परिवार अपने बच्चों को समझाए, तो मुझे लगता है कि इस परेशानी से जल्द निपटा जा सकता है। बोलो बोलो में फिलहाल इतना ही, हम सबको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।